महाराज की जय, गुरैया माता रानी की जय। दोस्तों, मैं संतोष गंगेली कर्मयोगी महोबा जनपद के श्रीनगर थाना क्षेत्र के मलिया गांव में पहुंचा हूं। ये पावन पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर दो हनुमान जी के मंदिर हैं, बड़े हनुमान जी, छोटे हनुमान जी। तो ये हनुमान जी की यहाँ विशिष्टता यहाँ के पुजारी महाराज आचार्य ने बताया। यहाँ चट्टानें थी, तो एक संत यहाँ से गुजरे तो वहाँ रुके, तो उन्होंने बताया कि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट होने वाली है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। तो देखा तो हनुमान जी की प्रतिमा उस मूर्ति में स्थापित हुई और तभी लगभग 40 वर्ष से यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा हुई। तो हनुमान जी की कृपा है। इसी हनुमान जी की कृपा के कारण यहाँ पर धार्मिक स्थल 3 साल से क्षेत्रवासी करते हैं। तो हम सबसे पहले श्री महंत जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे कथा व्यास आचार्य जी हैं, और हमारे बीच में संत महात्मा सभी हैं, तो सभी का पुष्प लेकर के हम सम्मान करते हैं। ताली बजाते रहो सब लोग। हमारे अत्याचार और यहाँ सबसे बड़ी बात जो देख रहे हैं सनातन संस्कृति की, वो ये बात है कि हमारे यहाँ बलिया गांव के यादव हनुमान जी सरकार की जय। दोस्तों नमस्कार, महोबा जनपद के थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम मलिया पहुंचा हूं और हनुमान जी की प्रतिमा जो देख रहे हैं, इस प्रतिमा के बारे में यहाँ के पुजारी जो हैं वो बताएंगे। पुजारी महाराज जी क्या है, क्या नाम पुजारी महाराज जी? मेरा विनोद रिछाड़िया। कहाँ के रहने वाले हो? इसी गांव ही मलिया। मलिया की। ये मूर्ति जो आप बता रहे कि प्रकट हुई है लगभग 40 वर्ष पहले, जी। तो ये यहाँ कोई पहले स्थान था क्या? नहीं, कोई पत्थर थे यहाँ। पत्थर थे। तो कैसे कहा क्या कि हनुमान जी हैं? किस तरह से उनको आपको मन में कैसे विचार आया, सपना आया, क्या आया बताइए। यहाँ लोगों ने एक ब्रह्मचारी जी आए कहीं से, उनने उनके दर्शन किए, बोले ये हनुमान जी हैं, इनको उठा के माता के पास थे ये, तो इनको उठा के फिर यहाँ टोल थी, यहाँ बहुत बड़ा पत्थर था, उस पर रख दिया यहाँ। और फिर इसके बाद धीरे धीरे जब वो प्रकट हो गए तो गांव वालों ने चंदा करके मंदिर बनवाया। फिर नमस्कार, मैं पहुंचा हूं इमलिया में जो श्रीनगर थाना क्षेत्र में है, और हमारे यज्ञाचार्य श्रीकांत शुक्ला जी जो हीरापुर बड़ा मलहरा से यहाँ पधारे हो यज्ञ करा रहे हैं। तो मानवर श्रीकांत जी नमस्कार करता हूं, प्रणाम जी। आज यज्ञाचार्य यहाँ इमलिया में चल रहा है, इस कार्यक्रम में कब से हो, कब तक चलेगा, किस तरह का है? ये 4 तारीख से प्रारंभ हुआ था और ये 10 तारीख को पूर्णाहुति है यज्ञ की, और उसी दिन भंडारा है। और इसके साथ में यज्ञ के साथ में सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा भी चल रही है, साथ में रामलीला का भी आयोजन है। और हमारे व्यास जी महाराज पधारे हैं बड़ा मलहरा से, पंडित रमाकांत शास्त्री जी, और भी हमारे विद्वान जो हैं बनारस से, कोई वृंदावन से पधारे हुए हैं। इस प्रकार से 7 दिवसीय कार्यक्रम है और ये 3य वर्ष का कार्यक्रम है। और यह श्री राम महायज्ञ है। श्री राम महायज्ञ में समस्त इमलिया ग्राम के जो भी यजमान बंधु हैं, ये यजमान बंधु ऐसी खड़ो जाओ आप लोग भाव के साथ में यज्ञ में पूजन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पूरे दिन चलता है। तो पहले सुबह से यज्ञ, इसके बाद में फिर भागवत जी की कथा,
और रात्रि में रामलीला का आयोजन होता है। इस प्रकार से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है और इस कार्यक्रम से इस नगर के लिए जो भी कामना है मन नमः। आप अपना थोड़ा सा परिचय दें समाज को, देशवासियों को। मैं देह से तो शरीर टीकमगढ़ से है। पंच उपाधि प्राप्त है हमारी लिए, जो उज्जैन महाकुंभ से हम प्राप्त हुई। और आप टीकमगढ़ में जन्म लेकर के बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत भ्रमण कर रहे हैं। जी, किस उद्देश्य को लेके आप कर रहे हैं? केवल एक कि हमारा सनातन धर्म एक रहे और जो हिंदू है हिंदू एक हो जाए। तो आप भारत की संस्कृति संस्कार नष्ट हो रहे हैं, इस पर आपका क्या उद्बोधन है? ये है कि सबसे पहले तो छुआछूत खत्म की जाए, सभी एक हो जाएं, और जब सभी एक हो जाएंगे, छुआछूत खत्म हो जाएगी, तब ये वो दूसरे बच्चों के अंदर जो नशा पत्ती का संस्कार है ये खत्म हो जाए। पे सरकार रोक लगावे, नशाओं पे रोक लगावे, टैक्स लगाना है सरकार उनके ऊपर टैक्स लगावे, जिनसे आज हमारे बच्चों के भविष्य बिगड़ रहे हैं, संसार का खंडन हो रहा है। वर्तमान में दहेज एक सामाजिक कलंक है। दहेज लेना और देना अपराध है। स्वेच्छा से दान के रूप में देना वो अपराध नहीं है, लेकिन जो दूल्हा बिकता है इस पर आपकी क्या विचार है दोस्तों? इस दहेज प्रथा बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। जी, हमारे बीच में जो वर्तमान में कथा व्यास हैं, कथा यज्ञाचार्य जी के साथ साथ कथा भी करवाते हैं, आपका पूरा परिचय क्या है? मैं रमाकांत द्विवेदी, बड़ा मलहरा घावती है। तो आपने अपना जीवन धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। कब से? नमस्कार। देखिए, तुलसीदास जी रामायण लिखना शुरू, रामायण लिखी उन्होंने,
तो रामायण में पहली लिखते हैं कि बंदा हूँ गुरु पदो पदम परागा और सुरिच सुभाष सरस अनुरागा। और हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज रज, तो गुरु की महिमा अद्भुत है। और माँ और शिक्षक गुरु होता है। आपने पूरे जीवन शिक्षा का काम किया है, तो आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में लाखों बच्चों को पढ़ाया होगा अपने जीवन में, तो आपकी पूंजी क्या है शिक्षा की? पूंजी तो कुछ ऐसे अल्प मात्रा में हो पाई, ऐसी पूंजी नहीं जो आपके शिष्य बने। मैं चाहता था बस ये पूंजी में नहीं, जो आपने बच्चों को पढ़ाया वो शिक्षक की पूंजी। तो विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थी आपके कहाँ तक पहुँचे पढ़ाए हुए? बहुत दिन का लगा, अच्छे पदों पर पहुँचे, पदों पर कहते। तो यही हम कहते हैं दोस्तों कि देखिए धर्म की अलग यहाँ जगह है और ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि यहाँ पर जो श्री राम महायज्ञ चल रहा है और हनुमान जी का मंदिर है, देख रहे हैं अद्भुत के यहाँ पर है। और यहाँ के सभी जाति वर्ग के लोग यहाँ पर एक संगठित होकर समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं दादाजी से बात करता हूँ। दादाजी राम राम। राम राम। आप कुशवाहा जी हैं? कुशवाहा है। आपकी कितनी बस्ती हैं? अब महाराज हम जो तो नहीं अंदाज नहीं है। लेकिन आपने जो वस्त्र धारण कर ले पीले, तो ऊपर से है कि भीतर से सब जगह एक से है? भीतर से करी, जो बाहरी आवरण तो ठीक है। बच्चा यादव जी हम बात करते हैं। यादव जी नमस्कार, क्या नाम लिखते हो? कल्याण सिंह। आप यहाँ यज्ञ में अभी हम यज्ञ में यजमान बने हो, तो आपके मन में कैसे प्रेरणा आई कि यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम कराया जाए? धार्मिक कार्यक्रम चाहे गाँव को उद्धार हो और गाँव की सब शिक्षा अच्छी। और कोई अपने विचार रखना चाहेगा इसमें? किसी को बोलना है? हाँ बोलिए दादाजी, आप बोलिए। आपका नाम परिचय दीजिए पहले। नहीं आप बोलिए पहले, परिचय दीजिए। आप सीधा चल रहे हैं, बोलिए। हम कहने को क्या नाम लिखते हैं? अनूप रावल जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। धर्म के बारे में बोलो। धर्म क्या है? यज्ञ के बारे में। धर्म के बारे में बोलो। धर्म के बारे में बोलो। हाँ बोलिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म
गांव के लोग, एक बहुत बड़ी बात है कि सब लोग मिलकर के समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए लगे।